अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल दाल माश, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए पानी हस्बे ज़रूरत। हम क्या करेंगे, पानी में हमने दाल को बॉईल करना है। और दाल जो है, दाल माश को मैंने भिगो कर रख दिया था। और इसके बाद जो है 500 ग्राम जो है मैंने दाल ली है, यानी कि आधा किलो ये दाल है। और इसको जो है हम अच्छा सा उबाल लेंगे। हमने इसे 80% तक बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो ये दाल जो है हलवे की तरह बन जाएगी। इसलिए हमने इसको थोड़ा कुक करना है, फुल हमने इसे कुक नहीं करना। और ये देखें 80% तक ये हो चुकी है। और आप देख सकते हैं अभी भी इसके दाने जो हैं वो बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। और ये बिल्कुल कच्ची भी नहीं है और फुल ये कुक भी नहीं हुई। अब हम ये पानी छान के दाल को अलग कर लेंगे। यहाँ हमें चाहिए ऑयल या घी हाफ़ कप, और इसमें हम ऐड कर देंगे एक स्मॉल साइज़ का प्याज स्लाइस में कटा हुआ। और इसके बाद जो है हम इसे फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। हमने इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, हमने जस्ट लाइट गोल्डन करना। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और मैंने जो है इसको बहुत बारीक इसका पेस्ट नहीं बनाया, इसको जस्ट मोटा मोटा सा मैंने चॉप कर लिया था। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिलीज़ 6 जो साबित होती हैं, लाल मिर्चें 6, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ हम ऐड कर देंगे अदरक 1/4 कप के बराबर मैं यहाँ पर अदरक ऐड कर दूँगी। फ्रेश धनिया चॉप किया हुआ ऐड कर दूँगी 1/4 कप। और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए इसे कुक कर लूँगी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें चॉप की हुई 2, क्योंकि ये तेज़ थी इसलिए मैंने इसमें कम ऐड किए हैं। लेकिन अगर आपकी जो है मिर्चें तेज़ ना हो तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट 1 कप। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये सब कुछ कुक हो चुका है। ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद नमक हस्बे ज़ायका या 1 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। और इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ये भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे ताकि मसालों की भुनाई अच्छी सी हो सके। इसके बाद जो है हम लेमन जूस ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। और इसके बाद अच्छा सा हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जो दाल को उबाल के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसे कुक करते जाना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे पुदीना 1/4 कप चॉप किया हुआ पुदीना ऐड कर देंगे। और इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और अच्छा सा हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे तब तक जब तक कि ये जो दाल है वो अच्छी सी गल ना जाए, अच्छी सी कुक ना हो जाए। जो 20% रहती थी वो इसी तरह ये कुक हो जाएगी। और ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, दाल भी गल चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसे गार्निश कर देंगे कुछ धनिया से। और यहाँ पर हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम अदरक भी ऐड कर देंगे। और मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल दाल माश जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इस तरह एक बार घर में बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी और सब ये आपसे बार बार मांगेंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।